जय राधा माधव कुंज विहारी। इसको ठीक कीजिए, टाइट कीजिए, सामने रहना चाहिए ना। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रीमती तुलसी देवी की, श्रीमती भक्ति देवी की, हरिनाम संकीर्तन की। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees। श्री राधा गोकुलानंद जी की, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की, श्री निताई गौर सुंदर की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गुरु एवं गौरांग की। इसको छोटा और करके माइक को ठीक कीजिए, माइक ठीक नहीं रहा है। और यदि डिस्प्ले कर सकते हैं तो श्लोक बोर्ड पर लाइए, 10वें स्कंध के प्रथम अध्याय का 9 नंबर का श्लोक। ये अपने मोबाइल में निकालिए। 10th कैंटो चैप्टर 1 टेक्स्ट 9। 10:1-9। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्मात् मुकुंद भगवान पितुः गेहात् ब्रजं गतः क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। बोर्ड पर देख करके प्रयास कीजिए पीछे से बोलने का। कस्मान् मुकुंद भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गतः क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मान् मुकुंद भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गतः क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मान् मुकुंद भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गतः क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मात् why Mukund Krishna, who can award liberation to everyone, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Pituh, of his father, Vasudev, Gehat, from the house, Brajam, to Braj Dham, Brajbhumi, Gatah, went, Kwa, where, Vasam, placed himself to live, Gyatibhi,
his relatives, Shardham with Kritavan did so Satvatam Pati, the master of all Vaishnava devotees. Translation purport Srila Prabhupada के द्वारा. Translation. Why did Krishna, the Supreme Personality of Godhead, leave the house of his father Vasudeva and transfer himself to the house of Nanda in Vrindavan? Where did the Lord, the master of Yadu dynasty, live with his relatives in Vrindavan? Purport by Srila Prabhupada. These are inquiries about the journey of, about the itinerary of Krishna just after his birth in the house of Vasudeva in Mathura. Krishna transferred himself to Gokul on the other side of Jamuna, and after some days he moved with his father, mother and other relatives to Nandagram. Vrindavan, Mathura, Parikarmavaj, Vrindavan, Maharaj Parikshit was very much eager to hear about Krishna, Krishna's activities in Vrindavan. This entire canto of Srimad Bhagavatam is full of activities performed in Vrindavan and Dwarika. The first 40 chapters describe Krishna's Vrindavan affairs, and the next 50 describe Krishna's activities in Dwarika. Maharaj Parikshit, to fulfill his desire to hear about Krishna, requested Sukadeva Goswami to describe the activities in full detail. Jagat Guru Srila Prabhupada की. हम लोगों को 2 दिन श्री श्री राधा गोकुलानंद जी के चरण में बैठ करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करने का अवसर है. यहाँ के भक्तों की इच्छा हुई कि गोकुलानंद जी के चरण में गोकुल के कुछ लीला का वर्णन किया जाए. आप श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करेंगे कि प्रश्न और उत्तर के रूप में है. इसमें प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर दिया गया है. 10वें स्कंध के प्रारंभ में परीक्षित महाराज कई एक प्रश्न पूछे. उसमें से एक प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गत. भगवान मुकुंद अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए? प्रश्न तो बहुत समीचीन है, प्रासंगिक है. वे कोई बच्चा पिता के यहाँ जन्म लिया, माता पिता के घर में जन्म लिया, तो घर का त्याग तो नहीं करता है, बल्कि माता पिता कई एक वर्ष तक उसी के चलते घर का त्याग नहीं करते. बच्चा एक है और उसके चलते तो माता पिता ही लगे हैं. कभी कभी दादा दादी नाना नानी सब जुट जाते हैं. यहाँ प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गत. भगवान मुकुंद अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए? भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कंस के कारागृह में हुआ. तो यह कोई पूछ रहा है कि भगवान अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए, गोकुल में क्यों गए? तो कोई कह सकता है कि कंस के भय से.
लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ना, भगवान, वे तो भगवान है, तो भगवान को किसी से भय नहीं होता है। तो यह थियरी तो इनवैलिड कि कंस के भय से गए। भगवान को किसी से भय होता है? भगवान किसी से भयभीत नहीं है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि क्यों अपने पिता के घर का त्याग कर दिए। और कह रहे हैं कि मुकुंद, भगवान का नाम क्या बोल रहे हैं? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ कम से कम एक अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। जो मुक्ति प्रदान करे उसको मुकुंद कहते हैं। भगवान तो अवतार लेते हैं सब लोगों को मुक्त करने के लिए, और कम से कम कंस को मुक्त करने के लिए आए हैं तो मथुरा में ही रहना चाहिए ना, वहीं कंस है ना, उसको मुक्ति देना चाहिए। यह नाम लिए है मुकुंद, जो सारे संसार को मुक्ति प्रदान करते हैं, और अपना खास पिता जेल में बंद है और उसको छोड़ करके चले गए। ये प्रश्न बनता है ना, अरे मुक्ति देने के लिए आए हैं, ये माया बंधन से मुक्ति कर देते हैं, सबको मुक्ति देते हैं, तो अपने माता पिता को कम से कम जेल से तो मुक्त करना चाहिए। और उनको जेल में छोड़ करके ब्रज में चले गए। और प्रश्न बन रहा है ना। और परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान मुकुंद पिता के घर को छोड़ करके गोकुल में क्यों गए? बहुत लॉजिकल प्रश्न है। भगवान को भय नहीं होता है, भय से तो नहीं गए। और मुकुंद है, सबको मुक्ति देने के लिए आए हैं, माने संसार से ही मुक्त कर देते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त करते हैं। और कम से कम अपने माता पिता को तो जेल से मुक्त करना चाहिए न, तो उनको छोड़ करके क्यों चले गए? ऐसे प्रश्न किए, कई एक प्रश्न किए। जब कई एक प्रश्न किए परीक्षित महाराज, तो सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों को खूब अच्छा से सुने। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान। अब तो 14 नंबर का श्लोक है, अब कथा सुनिए, आवृत्ति के लिए आवश्यक था। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान नथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलमशग्नम व्याहरत मारभत भागवत प्रधान। निशम्य परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं तो उचित प्रश्न है, इररिलेवेंट प्रश्न नहीं है। और कभी कभी लोग बहुत फालतू का प्रश्न पूछने लगते हैं, उनको प्रश्न सुन करके वक्ता उद्विग्न हो जाता है। लेकिन अब सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के विषय में कह रहे कि निशम्य, वे परीक्षित महाराज के प्रश्न को निशम्य खूब अच्छा से सुने। और साधुवादम, वो प्रश्न के विषय में कह रहे हैं कि वह बहुत सुंदर प्रश्न थे, सुंदर वचन था, और उसको सुने। और वैयासकी स भगवान नथ विष्णुरातम प्रत्यर्च, प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी को प्रसन्नता हुई। और प्रत्यर्च विष्णुरातम, परीक्षित महाराज के लिए कह रहे हैं विष्णुरातम। परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान किए थे, विष्णु किए थे, और इसलिए उनको विष्णुरात कहा जाता है। आप कथा जानते होंगे, परीक्षित महाराज के मां का नाम है उत्तरा। उत्तरा जैसा नाम है
और समझ लेना चाहिए कि बहुत श्रेष्ठ महिला थी। उत्तरा, उत मतलब ऊंचा, और उत्तर उससे ऊंचा, हायर। और उत्तरा स्त्रीलिंग में है। उत्तरा का अर्थ हुआ कि जो सामान्य स्तर है स्त्रियों का, उससे हायर लेवल था, इसी से उसका नाम उत्तरा। उत मतलब ऊंचा, और उसको कंपैरेटिव डिग्री में करें उत्तरा, जैसे बेटर कहते हैं। और उत्तरा वह सामान्य स्तर से ऊंची स्तर की नारी थी। वो गर्भवती थी। उसके पति का महाभारत युद्ध में निधन हो गया था। अश्वत्थामा बहुत क्रोध में था, उसके पिताजी की हत्या हो गई थी, और उसके मन में संकल्प आ रहा था कि पांडवों को एक भी नहीं छोड़ना है, पांडवों के वंश का ही नाश कर देना है। तो वह संतान बीजम कुरु पांडवाना, अब भविष्य में पांडवों का वंश चलने वाला नहीं था। एक परीक्षित महाराज थे गर्भ में, तो उन्हीं से आशा था। संतान बीजम, आगे के परंपरा के वे बीज स्वरूप थे। बीज ही नष्ट हो जाएगा तो पौधा कहाँ से आगे जाएगा। और ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र की विशेषता है कि अमोघम चा प्रतिक्रिया, जिसको लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चलाया जाए और लक्ष्य का भेद करता ही है, वो निष्फल नहीं जाता है। और अप्रतिक्रिया, इस संसार में देखा जाता है कि कोई आयुध चलाता है, हथियार चलाता है, तो उसका प्रतिकार भी है, उसको रोक लेते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र का परिचय दिया गया अप्रतिक्रिया, उसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। किसी भी हथियार से, किसी भी उपाय से ब्रह्मास्त्र को अप्रभावी नहीं कर सकते। और उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा चला दिया, क्योंकि पूरा पांडव वंश को नष्ट करना चाहता था। यदि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया होता तो पांडवों का वंश चलता ही नहीं। और इसलिए नहीं, वो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा की। भगवान तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वो रथ पर बैठ गए थे अब द्वारका जाने के लिए, लेकिन उपलेभे भी धावंतिम उत्तराम भय विह्वला। तब तक देखे कि कुल की बहू जो घर से नहीं निकलती, वो दौड़ती हुई भय के मारे लड़खड़ाते हुए आ रही है। और उत्तरा भगवान के समक्ष जा करके प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महाजोगिन, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप सब ऐश्वर्य से, सब शक्ति से युक्त है। कोई कह सकता है कि कैसी स्त्री है। अरे बहुत स्त्रियों को देखा जाता है कि पति का निधन होने पर वे सती हो जाती है, और ये इतना कातर है अपनी रक्षा के लिए, लेकिन वे कह रहे हैं कि कामम दहत मामनाथ, है कि हमारा शरीर जल जाए, हमको उसकी चिंता नहीं है। मामे गर्भम निपात्यतम, हमारा गर्भ सुरक्षित रहे। हम अपने जीवन के लिए इतना कातर नहीं हूं, हम अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती हूं। भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश कर गए, और ऐसा लिखा गया है कि घूम घूम करके वे गदा से उसकी रक्षा किए। और परीक्षित महाराज को गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ। उनका शरीर ब्रह्मास्त्र से जल रहा था,
लेकिन भगवान गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए और इसलिए उनका नाम है विष्णुरात। तो यहाँ कह रहे हैं कि विष्णुरात का परीक्षित महाराज के जो सुंदर वचन थे और सुखदेव गोस्वामी निसम्य खूब अच्छा से सुने, क्योंकि वो बात बहुत सुंदर थी, उनका वचन बहुत सुंदर था, साधुवादम, उनके प्रश्न बहुत सुंदर थे, भगवान के विषय में थे। वैयासकी स भगवान नथ विष्णुरातम। अब ये सुने और उन पर क्या असर हुआ। सुखदेव गोस्वामी के लिए शब्द दे रहे हैं कि वैयासकी, वे वेद व्यास के पुत्र हैं। और व्यास का एक अर्थ होता है जो वेद में ही रत है, जिसको वेद समझने का, वेद का अध्ययन करने का नशा है, व्यसन है, उसको व्यास कहते हैं। और व्यास के पुत्र हैं तो स्वाभाविक ही उनके पुत्र में भी ये वृत्ति है, पिता का गुण देखा जाता है। और वैयासकी, और उनके लिए कह रहे हैं कि भगवान सुखदेव गोस्वामी बहुत भविष्य सब जानते हैं और कह रहे हैं कि प्रत्यर्च विष्णुरातम प्रत्यर्च, वे परीक्षित महाराज के पूजा किए, मतलब उनका अभिनंदन किए। जो पूछ रहे थे, प्रश्न पूछे, तो प्रश्न से वे बहुत संतुष्ट हुए और वे सबसे पहले परीक्षित महाराज का अभिनंदन किए, उनका सत्कार किए। और इसके बाद कह रहे हैं कि कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम व्याहर्तु मारभत भागवत प्रधान। सुखदेव गोस्वामी का परिचय दे रहे हैं कि भागवत प्रधान, भागवत प्रधान है। भागवत प्रधान का क्या अर्थ है कि जो भगवान के उन्नत भक्त हैं तो वही उनके जीवन के मुख्य हिस्सा थे। संसार के लोगों में ऐसा नहीं देखा जाता। संसार के लोगों में भक्त घर पर ही हैं, लेकिन वे अपने ऑफिस में चले जाते हैं। तो उनके जीवन का प्रधान अंश तो ऑफिस हो गया ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी विषय में लिखा गया है कि विष्णु जन प्रिय, जो भगवान के जन हैं वे उनके बहुत प्रिय हैं। और भागवत प्रधान, उनके जीवन के प्रधान अंश वैष्णव थे। यह भागवत प्रधान का अर्थ है कि उनके जीवन में भागवत ग्रंथ सबसे प्रधान चीज है, इसी की वे प्राथमिकता दिए, इसी को जीवन समर्पित किए। वे कह रहे हैं कि कृष्ण चरितम कलिकल्मसग्नम व्याहर्तु मारभत। परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हुए, परीक्षित महाराज का अभिनंदन किए और कृष्ण चरितम, भगवान के लीला व्याहर्तु बोलना आरभत, प्रारंभ किए। और परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण के लीला को बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्ण चरितम, कृष्ण का अर्थ है जो परम आकर्षक है, परम सुखद है। ये कृष्ण शब्द का आप अर्थ करेंगे तो दो सिलेबल है, कृषि भूवाचक णश्च निर्वृत्तिवाचक। ये जो कृष अंश है ये सिलेबल है, इसका अर्थ है कि सबके वे आधार हैं। और अण का अर्थ होता है कि परम आनंद प्रदान करने वाले। और कृष्ण का अर्थ है कि सबके सत्ता है, सबके आधार हैं, सब उन्हीं पर टिका हुआ है और वे परम सुखद हैं। और जैसे कृष्ण सुखद हैं, संसार को आकर्षित करते हैं, तो वैसा ही उनके लीला कथा भी, उनका चरित्र भी है कृष्ण चरितम। और कलिकल्म सघ्नम,
इस कृष्ण चरित्र का, भगवान के लीला का एक विशेषण दे रहे हैं कि कली के दोष को नष्ट करने वाला। कली, ये कल युग है और इसको दोष से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन कृष्ण चरित्र भगवान के लीला का विशेषण दे रहे हैं। उसकी विशेषता है कि कलिकल्म सघनम, और वह कलयुग के प्रभाव को खत्म करने वाला, या कली को ही खत्म कर देता है, फिर उसको दोष को खत्म कर दे। अब इसके विषय में क्या सोचना है। कली को समाप्त करता है और कली को ही समाप्त कर देता है, उसका दोष भी समाप्त हो जाता है। या एक अर्थ किया गया है कि श्रीमद् भागवतम बोलना प्रारंभ किए और इसका विशेषण दे रहे हैं कलिकल्म सघनम। कली का अर्थ होता है झगड़ा, कलह। और इस संसार में बहुत कलह है, खास करके भगवान के विषय में। कोई कहता है निराकार है तो कोई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। झगड़ा चलता रहता है ना। तो ये जो भगवान के विषय में झगड़ा है, धर्म के विषय में झगड़ा है, और उसको समाप्त करने वाला श्रीमद् भागवतम, तो ये कथा को प्रारंभ किए। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्यर्च विष्णुरातम, वे विष्णु रात का परीक्षित महाराज का अभिनंदन करके कथा प्रारंभ किए। वे प्रश्न होगा कैसे अभिनंदन किए, और 2 श्लोक में उस बात को रखे हैं कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायम ते यज्ञाता नैष्ठ की रति। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि आपके बुद्धि सम्यक व्यवसिता, एकदम ठीक निर्णय ली, क्योंकि आपकी वासुदेव कथायाम, भगवान के कथा में नैष्ठिक रति है, उसमें प्रीति है, प्रेम है, वो टस से मस नहीं हो रहा है। तो आपका बुद्धि बहुत सुंदर निर्णय लिया, एकदम बिल्कुल ठीक है, राजर्षि सत्तम, और आपका व्यक्तित्व बहुत उन्नत है, राजर्षियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। और भगवान के कथा के विषय में कह रहे हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीन पुनाति। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न करता है, भगवान के कथा के विषय में प्रश्न करता है, तो 3 लोगों को पवित्र करता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रं तत्पाद सलिलम यथा, कि जो प्रश्न पूछता है वह भी पवित्र होता है, और जो उत्तर देता है वह भी पवित्र होता है, और श्रोत्रीन, आसपास के दूसरे लोग सुनते हैं वे भी पवित्र होते। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान का चरण धोवन तीनों को पवित्र करता है। जो शालिग्राम जी का अभिषेक करता है, उनको स्नान कराता है, तो वह भी पवित्र होता है। और जो उसमें सहयोग करता है वो भी पवित्र होता है। जिसको ये प्राप्त होता है, जिस पर छिड़का जाता है, तो वह भी पवित्र होता है। यह तत्पाद सलिलम यथा का अर्थ है कि जैसे गंगा जी 3 धारा से पताल लोक को भी पवित्र करती हैं, मर्त लोक को भी पवित्र करती हैं, और स्वर्ग लोक को भी पवित्र करती हैं। या एक अर्थ किया गया है कि कोई ये पूछ दे कि ये गंगा नदी है, तो जो प्रश्न कर रहा है गंगा नाम लेने से पवित्र हो जाएगा, और जो उत्तर दिया कि हाँ गंगा है, वह भी पवित्र हो जाएगा, और जो सुन लिया इस प्रश्न उत्तर को, तो वह भी पवित्र हो जाएगा। और यहाँ कृष्ण कथा के विषय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीन पुनाति। ये भगवान के विषय में जो कथा है, तो तीनों व्यक्ति को पवित्र करती है। जो पूछता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी, और
जो बोलता है, प्रश्न का उत्तर देता है, उसको भी। ऐसे परीक्षित महाराज का अभिनंदन किए प्रत्यर्च, और इसके बाद उनके प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ किए। कई एक प्रश्न पूछे हैं, वो हम लोग तो यहाँ केवल एक प्रश्न तक अपने को समेट करके रखेंगे। क्या प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहात ब्रजम गतः। भगवान मुकुंद अपने पिता के घर से गोकुल में क्यों गए, यह प्रश्न है। भाई यह सिद्धांत तो मान्य नहीं है, इसको अमान्य कर दिए भगवान शब्द डाल करके कि कंस के भय से गए। भगवान को किसी से भय नहीं होता। और आखिर क्यों गए, अब इस कथा को आगे के अध्याय में, तीसरे अध्याय में बतलाए हैं। भगवान का जन्म हुआ, देवकी के समक्ष प्रकट हुए, और भगवान चतुर्भुज रूप में थे। खूब सुंदर उनका स्वरूप था। कई एक आभूषण धारण किए थे, खूब चमकता हुआ वस्त्र पहने थे, और खूब सुंदर घुंघराले बाल थे। वो विलक्षण पुत्र को प्राप्त की। इस संसार में ऐसा नहीं होता है, किसी लड़के को ऐसा नहीं देखेंगे कि खूब सुंदर बाल से सजा हुआ जन्म लेता है। वो तो रुआ जैसा थोड़ा थोड़ा बाल होता है, बाद में बढ़ता है ना। लेकिन भगवान जन्म लिए और उसी समय खूब सुंदर बाल था, कपड़े चमक रहे थे, विविध प्रकार का आयुध धारण किए थे, और विविध प्रकार के आभूषण धारण किए थे। अब भगवान को देख करके देवकी समझ गई कि हमारे गर्भ से तो साक्षात नारायण ही अवतार ले लिए। वो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन विस्मिता, भीता विस्मिता, उसको बहुत भारी विस्मय था, आश्चर्य था कि हमारे समक्ष नारायण कैसे प्रकट हो गए। और इस अर्थ में भी आश्चर्य में थी कि हम लोग इतने भयभीत हैं और यह मुस्कुरा रहा है, इसको कोई भय नहीं है। भगवान तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में थे। ओ देवकी के विषय में कह रहे हैं कि भीता, वह बहुत भयभीत थी, लेकिन विस्मिता बहुत आश्चर्य में थी। ये छोटा सा लड़का, इसको तो कंस का भय नहीं है। और बहुत भयभीत थी। भयभीत होने का कारण था, जिस महिला के, जिस स्त्री के 6 बच्चों की हत्या कर दी गई है, और निश्चित है कि आगे के बच्चे का भी हत्या कर देगा कंस, इसलिए बहुत भयभीत थे। समझ रहे हैं ना, जिसके 6 बच्चों की हत्या कर दी गई है और इसका नंबर है। अरे कोई माँ है तो उसका कैसा भी बच्चा हो, उससे स्नेह होता है, उसको सुरक्षित रखना चाहती है। और देवकी तो समझ रही है कि हमारे सामने, हमारे गर्भ से तो नारायण ही प्रकट हो गए, लेकिन अब इनकी हम रक्षा कैसे करें। वो अपना मन बना ली कि इस लड़के को कंस को नहीं देना है। अरे कोई प्रश्न कर सकता है कि वसुदेव जी तो वचन दिए थे कि हम पुत्रों को समर्पित करेंगे। देखिए, ये जो सत्य झूठ, ये संसार का व्यवहार है। भगवान के साथ जो व्यवहार है, भगवान के रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई झूठ भी बोलता है तो वो सत्य माना जाएगा, क्योंकि वास्तविक संबंध भगवान से है। और देवकी वसुदेव का निर्णय था कि इस बच्चे को कंस को अर्पित नहीं करना, लेकिन उनके सामने बहुत भारी समस्या। अरे साधारण बच्चा होता
तो कहीं उसको छिपा देते। ये जो चतुर्भुज रूप में बच्चा, उसको कहीं छिपाएंगे तो सबका तो ध्यान उधर चला जाएगा। वो बहुत भारी समस्या महसूस कर रही है और बहुत भयभीत है। और वे अपने भाग्य को कोस रही है कि हमारा कितना दुर्भाग्य है। अरे जो बालक हमारे सामने प्रकट हमारा पुत्र बना है और इसका पोजीशन यह है कि मर्त्य मृत्यु ब्याल भीता पलायन सर्वान लोकान। ये जो मनुष्य है, मर्त्य जाति है, तो यह तो काल रूप सर्प से भयभीत हो करके उससे बचने के लिए सब लोकों में भाग रहा है, लेकिन आज तक उसको त्राण नहीं मिला। और वह कदाचित वह व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाता है तो वहाँ से काल ही भागने लगता है। और वही व्यक्ति हमारे गर्भ में आया और मैं भयभीत हूँ, तो हमारा दुर्भाग्य ही है। वे कह रही है कि मर्त्यो मृत्यु ब्याल भीतः पलायन लोकन सर्वा निर्भयम नाद्य गच्छत। कि जो मनुष्य है, मरणशील प्राणी है, तो काल रूप सर्प से बहुत भयभीत है और उससे बचने के लिए अब वे सब लोक में भाग रहे हैं। जो लोग गांव में रहे होंगे और उनको अनुभव होगा कि कभी कभी देखा जाता है कि कोई सांप पर पैर पड़ गया या किसी तरह उसको चोट लग गया तो बहुत क्रोध में हो जाता है। और जिस व्यक्ति का पैर से वो दबा है तो उसका पीछा करता है, छोड़ता नहीं है। वो इतना क्रोध में होता है कि व्यक्ति पानी में कूदता है अपनी रक्षा के लिए, तो वह पानी में भी कूद जाता है। आदमी बहुत भयभीत होता है। लेकिन कहीं आग दिख जाए तो अब सांप आगे नहीं बढ़ सकता। वो कह रहे हैं कि इस संसार की स्थिति है कि जो मृत्यु है, काल है, ये सांप के समान है और व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है और उससे बचने के लिए व्यक्ति कहीं भी भागे बच नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? मृत्यु से तो बच नहीं सकते। मृत्यु की प्रतिक्रिया आज तक बनी ही नहीं है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, किसी देश में चला जाए या किसी लोक में चला जाए। आदमी कोशिश करता है कि मृत्यु से बच जाए, लेकिन बच नहीं सकता। लेकिन कदाचित वो भगवान का आश्रय शरण स्वीकार कर ले, त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छ, संयोग से यदि तुम्हारा आश्रय मिल जाए तो सुकह से ते मृत्यु रस्माद अपैति, वह निश्चिंत हो जाता है और मृत्यु ही उसके भय से भागने लगती है। ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, तो मृत्यु के ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो जाता है। आप कथा जानते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति किए, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की आज्ञा से वे राज्य का शासन किए। लेकिन इसके बाद राज का त्याग करके वे बद्रिकाश्रम में चले गए भक्ति करने के लिए और भगवान की भक्ति किए और भगवान उनके लिए विमान भेजे। और ध्रुव महाराज सबसे विदा ले करके विमान पर चढ़ने वाले थे, तब तक काल वहां उपस्थित हो गया, मृत्यु उपस्थित हो गया। कहा कि हमारा भी कुछ नियम है, इस संसार से इस शरीर के साथ कोई नहीं जाता है, आपको इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव महाराज उसके कपार पर ही लात रखे और विमान पर चढ़ गए। जो काल सबको नष्ट करता है और वही एक सीढ़ी का काम किया, स्टेप बन गया, लेडर बन गया, उसके मस्तक पर पैर रखे और विमान पर चढ़ गए।
और कुंती नहीं, देवकी कह रही है कि संयोग से जो व्यक्ति तुम्हारे चरण का आश्रय ले लेता है तो निश्चिंत हो जाता है, और मृत्यु ही वहाँ से भागने लगती है, वो निश्चिंत हो जाता है। हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम अपने गर्भ में धारण किए और हमारा दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, हमारा चिंता नहीं दूर हो रहा है, हम तो बहुत चिंतित हैं। तो हमारा तो बहुत भारी दुर्भाग्य है। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि इस अलौकिक रूप को छिपा लो। एक साधारण बच्चा के रूप में तुम रहोगे और मैं कहीं छिपा करके तुम्हारी रक्षा करनी चाहती हूँ, लेकिन अब इस रूप में हम कहीं तुमको छिपा नहीं सकते, सबका ध्यान चला जाएगा। ये अलौकिक रूप है, दिव्य रूप है, और जिस गांव में जाने पर तो सब लोग देखने लगेंगे, चर्चा होने लगेगी। तो प्रार्थना कर रहे थे कि बहुत भयभीत है कंस से, और भगवान कहने लगे कि देखो हम इस रूप में अवतरित हुए हैं, उसका एक कारण है। और भगवान अपने माता पिता के स्थित इतिहास को बतलाने लगे। भगवान कहने लगे कि त्वम एव पूर्व सर्गे अभोह पृश्नि स्वयंभुवे सती, कि हे सती, स्वयंभुवे मनवंतर में तुम पृश्नि के रूप में जन्म ली थी। पृश्नि, और भगवान पृश्नि के गर्भ से जन्म लिए थे, इसी से उनका नाम है पृश्नि गर्भ, एक नाम है पृश्नि गर्भ। और देवकी और वसुदेव के सामने ये नया जन्म लिया हुआ बच्चा, उनका पुत्र, उनके इतिहास को प्रस्तुत करने लगे। देवकी से कह रहे हैं कि तुम पहले जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में पृश्नि थी, और तदायम सुतपा नाप प्रजापतिर कलमस, और ये उस समय सुतपा नाम के प्रजापति थे। और भगवान अपने माता पिता के इतिहास को प्रस्तुत कर रहे, 3 जन्म के इतिहास को प्रस्तुत किए। वो कह रहे हैं कि पहले तुम पृश्नि थी और ये सुतपा थे, और ब्रह्मा जी का आदेश पालन करके सृष्टि के विस्तार के लिए आप लोग निकल गए। तो जुवामवय ब्रह्मणा दृष्टो प्रजा सर्गे तदातत, ब्रह्मा जी तुम लोगों को आदेश दिए कि सृष्टि का विस्तार करो। तो संयमेन्द्रिय ग्रामम ते पाथे परमम तप, और आप दोनों अपने इंद्रियों को समाहित करके, नियंत्रित करके, और बड़े ही दुष्कर तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी पृश्नि और सुतपा को आदेश दिए कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो, और तपस्या में लग गए। देखिए, सृष्टि और तपस्या का बहुत घनिष्ठ संबंध है। भगवान तो भागवतम में बोले हैं कि तपस्या के बल से ही हम सृष्टि करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि किसी को संतान उत्पन्न करना है और उसको बहुत तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए, तपस्या का 2 रूप से संबंध है। एक तो सृष्टि की शक्ति आती है, जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो उसको पुत्र उत्पत्ति की क्षमता आएगी। और दूसरी बात है कि तपस्वी व्यक्ति सुंदर सृष्टि करता है। प्रभुपाद जी बार बार इस बात को लिखे हैं कि यहाँ विचार करना चाहिए कि पृश्नि और सुतपा को सृष्टि करना, पुत्र उत्पन्न करना, और तपस्या में लग गए। और उसी तपस्या का फल है कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो कोई प्रश्न कर सकता है, क्या हम तपस्या करेंगे तो हमारे गर्भ से भगवान आ जाएंगे? अरे किसी
भाग्यशाली के गर्भ से आ सकते हैं भगवान, भगवान पर कोई रोक नहीं है। और भगवान सबके गर्भ से तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान के भक्त आ जाएंगे, या कम से कम सुंदर शिष्ट मनुष्य आएगा। राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति नहीं आएगा, खूंखार नहीं आएगा। आप देखते हैं कि मनुष्यों में ही बहुत से खूंखार लोग हैं, वे किसी के पुत्र ही है ना। और कोई दंपत्ति स्त्री पुरुष तपस्या के बाद गर्भाधान संस्कार करते हैं तो इतना श्योर है कि उसका लड़का उग्रवादी नहीं बनेगा, बहुत दुष्ट प्रकृति का नहीं बनेगा, भगवान का भक्त होगा या शिष्ट मनुष्य होगा। और तपस्या का बहुत संबंध है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आदेश दिए तो आप लोग बड़े ही दुष्कर तपस्या में लग गए। वे क्या तपस्या कर रहे थे? तो करें कि वर्ष बाताप हिम घर्म काल गुणाननु। आप देखते हैं कि प्रकृति का नियम है कि काल बदलता रहता है, ऋतु बदलता रहता है, उसका गुण भी आता है। वर्षा का ऋतु है तो पानी गिरने लगता है, गर्मी का ऋतु है ताप बढ़ जाता है, जाड़ा का ऋतु है तो ठंड बढ़ जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी काल का गुण प्रकट हो रहा है, सह मान, उसको सह लेते थे, उसको रोकने का उपाय नहीं करते थे। इस समय तो देखा जाता है कि गर्मी का दिन है तो लोग एसी चलाने लगते हैं, ठंडा का दिन है और हीटर चलाने लगते हैं। लेकिन सुतपा और प्रश्नी के विषय में कह रहे हैं कि सह मानव, आप इसको सह लेते थे, मतलब उससे बचने का कोई उपाय नहीं करते थे। और श्वास रोध निर्धूत मनोमल और प्राणायाम कर रहे थे, उससे मन का दोष दूर हो गया, वासना खत्म हो गया। और शीर्ण पर्ण नीलाहार उपशांतेन चेतसा, इंद्रियों को समाहित करके और सूखा पत्ता खा करके रहते थे। शीर्ण पर्ण, कोई वृक्ष है कि हवा से ही कुछ पत्ते गिर जाते हैं, तोड़ना नहीं पड़ता है। वो कह रहे हैं कि जो अपने से पत्ते गिर जाते थे और उसी को आप खा करके रहते थे। और मत्तः कामन अभिष्यंतो मदाराधन मीहतु, आप लोग तपस्या कर रहे थे, इंद्रियों को नियंत्रित रखे थे, भोग का जीवन वर्जित कर दिए थे। उसके पीछे कारण था कि हमसे आप वर चाह रहे थे, हमको प्रसन्न करना चाह रहे थे। देखिए, वे स्त्री पुरुष साथ में है, पति पत्नी साथ में है और बिल्कुल युवावस्था में है, लेकिन भोग के जीवन से बिल्कुल दूर थे। ये बहुत कठिन कार्य है। अलग अलग स्त्री पुरुष हैं, भोग से बच जाए तो यह बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन युवक दंपति, युवक स्त्री पुरुष एक साथ रहें और भोग से बचें तो बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि आप लोग तपस्या किए, क्योंकि मत्तः कामान अभिसंतो, आप हमसे वरदान चाह रहे थे, हमको प्रसन्न करने के लिए आप तपस्या कर रहे थे। तो आप बहुत दुष्कर तपस्या किए, दिव्य वर्ष सहस्राणी, आप देवताओं के मान से 12,000 वर्ष तक तपस्या किए। मनुष्य का 6 महीना बीतता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। देवता और मनुष्य का टाइम का रेशियो है, मनुष्य का 6 महीना, देवताओं का 1 दिन है। तो देवताओं के मान से 12 सहस्राणी, 12,000 वर्ष तक तपस्या किए और तपस्या का जीवन व्यतीत किए। भगवान कह रहे हैं कि तदा वम परितुष्टो हम अमुना बपुसा नगे, हम आप पर संतुष्ट हो करके
इसी रूप से आपके सामने प्रकट हुए। जैसे इस समय चतुर्भुज रूप में हूं, तो इसी रूप में आपके सामने प्रकट हुए। और तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भाविता। एक प्रश्न होगा कि क्या भगवान तपस्या से ये प्रकट हो गए? कि तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भाविता। तपस्या सहयोग करता है, तपस्या का जीवन व्यतीत करेंगे तो भक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। कि तपस्या, श्रद्धा और भक्ति के भाव से मैं संतुष्ट हो करके इसी रूप से आपके समक्ष प्रकट हुए थे। और प्रादुरासम वरदराट जीवयो कामदित्सया ब्रियताम वर इत्युक्तो मादृशोपाम वामृत सुत। भगवान प्रकट होकर के कहे सुतपा और प्रश्नी से कि हम आप लोगों से संतुष्ट हैं, वर मांगिए। और भगवान को देखे और सुतपा और प्रश्नी भी लुब्ध थे। उनके मन में तो यही इच्छा हो रही थी कि यही वर मांग लें कि आप ही हमारे पुत्र बन जाए, लेकिन वे लोग इतना साहस नहीं कर सके। इच्छा यही थी कि आप ही पुत्र बन जाइए, लेकिन भगवान को पुत्र मांगने के लिए कुछ योग्यता भी चाहिए। वे इतना साहस नहीं कर पाए। वे कहे कि आप जैसा ही हमको पुत्र मिल जाए। उनके मन में यही था कि आप ही पुत्र बन जाए, लेकिन इतना साहस नहीं कर कि बहुत बड़ी मांग हो जाएगी, तो यह मांगे कि आप जैसा हमको पुत्र हो जाए। और भगवान ने कह दिए कि ठीक है। वे कह रहे हैं कि आप लोग मोक्ष नहीं मांगे, हमारे जैसा पुत्र मांगे। और भगवान उनको उनके पुत्र के रूप में आए। अब क्यों पुत्र के रूप में आए? और भगवान तो वर दिए थे कि हम अपने समान पुत्र देंगे। वे वर मांगे थे कि आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान तो अब खोजने लगे कि हमारा जैसा कौन है। तो अब अपने जैसा कोई मिला नहीं तो खुद ही पुत्र बन गए। और फिर कह रहे हैं कि आप ही कश्यप और अदिति के रूप में थे। उस समय भी आप का मैं पुत्र बना और अभी मैं पुत्र बना हूँ। आप देवकी और वसुदेव हैं, वो मैं पुत्र बना हूँ। तो भगवान 3 जन्म की बात को कहे और वे कह रहे हैं कि आपको वर मैं इसी रूप से दिया था, चतुर्भुज रूप से, तो आपको स्मरण दिलाने के लिए कि जो व्यक्ति हमको वर दिया था वही पुत्र के रूप में आया है, तो आपके संतुष्टि के लिए मैं इस रूप में आया हूं। अरे भाई, वे लोग तो उनके समान पुत्र मांगे थे और एक बार मांगे थे, अब 3 बार क्यों बन गए? और एक सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति किसी को वचन दिया कोई वस्तु देने के लिए, वो प्रॉमिस किया कुछ देने के लिए और वह वस्तु नहीं दे सका, तो उसके वचन की रक्षा तब मानी जाएगी कि वैसा 3 गुना दे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को वचन दिया कि हम 1 किलो बासमती चावल आपको देंगे, लेकिन किसी कारण से वो बासमती चावल नहीं दे पाया, अब कोई दूसरा चावल दे रहा है तो 3 किलो देगा, तब उसको वचन की रक्षा मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रॉमिस किया है बासमती चावल के लिए और कोई दूसरा 1 किलो चावल दे दिया तो हो गया। समझ रहे सिद्धांत? धर्म का सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को वचन दिए कुछ देने के लिए और वह वस्तु नहीं दे पाए तो उसका 3 गुना देंगे, तब आपके वचन की रक्षा मानी जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि हम तो वचन दिए थे अपने जैसा पुत्र देने के लिए, लेकिन अपने जैसा तो कोई पाया नहीं, तो अपने वचन की रक्षा के लिए 3 बार पुत्र बना।
या एक सिद्धांत दिया गया है कि भगवान वचन दिए कि हम अपने जैसा पुत्र देंगे, लेकिन ऊपर के लोगों में देखे कि हमारे जैसा कौन है, कोई नहीं मिला तो वे भी पुत्र बन गए। मध्य के लोगों में विचार करने लगे कि हमारे जैसा कौन है, कोई नहीं मिला तो फिर पुत्र बन गए। नीचे के लोगों में वे खोजने लगे, कोई नहीं मिला तो खुद पुत्र बन गए। और ऐसे देव की प्रार्थना कर रहे कि हम आपको छिपाना चाहते हैं, इस रूप का उपसंहार कर दीजिए। भगवान 3 जन्म की कथा कहे और कहे कि आप तपस्या कर रहे थे तो इसी रूप से मैं वरदान दिया था, तो हम तो इस रूप में प्रकट इसलिए हुए हैं कि आप लोगों को वो घटना स्मरण हो जाए कि जिससे वर मांगे थे वही पुत्र के रूप में आया है। हो हम तो उसी बात का स्मरणाय याद कराने के लिए इस रूप में आए। और भगवान ने इतना कह करके और एक साधारण बच्चा का रूप धारण कर लिए। और भगवान कहने अपने से कहे कि यदि त्वाम विभेसी, यदि आप लोगों को भय है तो गोकुलम माम नय, हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। और परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहात ब्रजम गतः, भगवान अपने पिता के घर से गोकुल में ब्रज में क्यों गए? तो इसका उत्तर है कि भगवान को तो भय नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के भय के कारण वो कंस से बहुत भयभीत थे, वह इसलिए वे गोकुल में गए। और उत्तर समझ में आ रहा है ना, अपने माता पिता के भय को देख करके। और भगवान ही आदेश दिए तो आप लोग भयभीत हैं, छिपाने की चिंता है तो हमको गोकुल में पहुंचा दीजिए। अब भगवान की बात सुन करके वसुदेव जी उनको गोकुल में पहुंचा दिए, नंद बाबा के यहाँ रखे और नंद बाबा के यशोदा की पुत्री को लेकर के आ गए। और परीक्षित महाराज का एक प्रश्न है कि कस्माद मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गतः, भगवान मुकुंद अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए, गोकुल में क्यों गए? इसका उत्तर यही है कि अपने माता पिता के भय के कारण वे ब्रज में चले गए। अब दूसरा प्रश्न है कि ब्रजे वसन किम करुण, वे ब्रज में रह करके क्या किए, कहाँ वास किए और क्या क्या किए? अब इस प्रश्न का उत्तर पर हम लोग कल विचार करेंगे। गोकुल में बहुत बहुत वे लीला किए, और सब लीला को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक लीला को कल प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण।